साईं राम। आज का साईं वचन मेरे बाबा कह रहे हैं, मेरे बच्चे तू अब सबकी सच्चाई को पहचानने लगा है, सबकी असलियत को जान चुका है कि जो तुम्हारे जीवन में रिश्ते हैं वह कितने स्वार्थ से भरे हैं। वह तुम्हें अपने ऊपर से जो रूप दिखाते हैं ऐसा उनके हृदय में नहीं है, लेकिन तुम वैसे हो जैसा बच्चा एक बचपन में होता है, जो शीघ्र ही सब पर विश्वास कर लेता है। उसे किसी के बाहरी रूप को देखकर ही ऐसा लगता है कि यह कितना अच्छा व्यक्ति है, चाहे वो अंदर से कितना भी उस दूसरे व्यक्ति के बारे में बुरा क्यों ना सोच रहा हो। लेकिन मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें सद्बुद्धि देकर, ज्ञान देकर इतना लायक बना दिया है कि तुम लोगों की असलियत को पहचान सको, उनके मुखौटों के पीछे छुपे चेहरों को, असलियत को जान सको और अपने आप को इतना सीमित कर लो कि कोई भी तुम्हें अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करके तुम्हें दुख ना दे सके, स्वार्थ सिद्धि के लिए तुम्हारे भोलेपन का फायदा ना उठा सके। इतना ज्ञान मैंने तुम्हें दिया है कि तुम लोगों की पहचान करना सीख गए हो। अब तुम ये जान गए हो कि जो आप आदमी तुम्हें तुम्हारे सामने जैसा प्रस्तुत कर रहा है वह ऐसा अंदर से है या नहीं। इस लायक तुम बन चुके हो कि उसकी असलियत को पहचान सको। इसलिए मैंने तुम्हें ज्ञान दिया, इसलिए मैंने तुम्हें इतना बुद्धिमान बनाया है कि आदमी कोई भोलापन लिए हुए है, भगवान ने उसको दिया है, वह सच्चे हृदय का है, वह किसी के लिए बुरे भाव नहीं रखता, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। लेकिन वह इतना भोला भी ना हो कि लोग अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए, अपना मतलब निकालने के लिए उसे दुख और कष्ट पहुंचाते रहें, उसकी भावनाओं को आहत करते रहें। इसके लिए तुम्हें इतना ज्ञानवान मैंने बनाया है। मेरे बच्चे, अब तुम वैसे बन चुके हो जैसा मैं चाहता हूँ, सबकी असलियत को पहचानने लगे हो। और जब तुम ऐसे लोगों के बीच में फंस जाते हो, ऐसी बातें जो स्वार्थ सिद्धि की हैं, बेमतलब की हैं, प्रपंचों से भरी हुई हैं, ऐसी ही बातें तुम्हारे आसपास होती हैं, तो तुम उस वातावरण के से शांति का अनुभव नहीं कर पाते। तुम्हारे मन में जो अशांति, जो क्लेश उत्पन्न होता है, तुम्हारी अंतरात्मा तुम्हें हर पल ये प्रेरणा देती है कि ये तुम इस ऊर्जा के लिए नहीं बने हो, तुम्हें इन सब में नहीं पड़ना, इनसे दूर रहना है, ऐसे व्यक्तियों से कम बातचीत करनी है, तुम्हें अपने लक्ष्य की ओर जागरूक होकर आगे बढ़ना है, तुम्हें मेरी बताई बातों का पालन करना है। कौन क्या कर रहा है, कौन रिश्ता तुम्हारे जीवन में कितनी अहमियत रखता है, यह तुम्हें स्वयं निर्धारित करना है। क्योंकि तुम इतना तो जान चुके हो कि जो तुमने दुख, कष्ट, संघर्ष और समस्या सही हैं, उनमें कभी भी किसी ने तुम्हारा साथ नहीं दिया। और जब उस बुरे समय में तुमने किसी की परीक्षा करना चाहिए, तब तुम उसकी सच्चाई को जान गए कि जो तुम्हें इतना मीठा बोलते हैं, उनके दिलों में कितनी कटुता छुपी हुई है। और जब तुम्हें आवश्यकता पड़ती होती है सहायता की, तो वह तुम्हारे जीवन से ऐसा मुंह छुपा लेते हैं, इतने ताने देते हैं, अगर तुम्हारी कोई सहायता भी नहीं कर सकते तो तुम्हें कष्ट देने से भी पीछे नहीं हटते। तो मेरे बच्चे, तुम ज्ञानवान बनकर अपने लक्ष्य की ओर चलो। तुम्हारे जीवन में मैंने तुम्हें ये ज्ञान दिया है, ये सिर्फ इसलिए है कि तुम इतने योग्य बन चुके हो कि तुम जान चुके हो कि ईश्वर के अलावा कोई भी हमारा सच्चा साथी नहीं है। हमें अपनी सारी समस्या, सारे दुख, परेशानी सिर्फ उनसे साझा करनी चाहिए, जो कि अगर हम उनसे साझा करते हैं तो हमें उन्हें बताने के बाद शांति मिलती है। अगर हम दुनिया में किसी को भी अपनी स्थिति, अपना दुख बताते हैं, तो भले ही वह संवेदना दिखाकर उसे सुनता है, लेकिन तुम्हारे पीठ पीछे हुए तुम्हारे मजाक के रूप में वो उन बातों को लेकर तुम पर ही ताने कसता है, जो अगर लौटकर तुम्हारे पास आती हैं बातें, तो तुम्हें दुख का ही अनुभव होता है और तुम्हें यह पछतावा होता है कि मैंने अपनी समस्या इन लोगों को क्यों बताई। तो मेरे बच्चे, अब तुम वैसे नहीं हो। अब तुम्हारा सीधापन अब सद्बुद्धि से युक्त हो चुका है। तुम इतना जान चुके हो कि हर किसी से कोई अपने जीवन की समस्या साझा नहीं करनी, क्योंकि उसमें कोई कण मात्र भी सुधार नहीं कर सकता ईश्वर के अलावा। तो जब तुम अपने बाबा की शक्ति को पहचान चुके हो, उनके सानिध्य को जान चुके हो, वह तुम्हें मतलबी दुनिया से परे अपना एहसास हर पल कराते रहते हैं। तुम उनका अनुभव, जब तुम
मांगते हो तुम्हें मिलता है। वह अपने संकेतों के माध्यम से तुम्हें बताते हैं कि मेरे बच्चे, भले ही तुझे इतने लंबे समय में अपने जीवन में कोई भी परिवर्तन ना दिख रहा हो, लेकिन अगर तेरा मन तुझे निराशा की ओर ले जाता है तो मैं तुझे बताता हूँ वह संकेत तुझ तक पहुँचाकर कि मैं तेरे लिए चिंता करता हूँ, मैं तेरे लिए, तेरे हित के लिए प्रयास कर रहा हूँ और शीघ्र ही तेरे जीवन में सब कुछ बुरे समय का समाप्त होकर एक सुखमय समय की शुरुआत होगी। इसलिए मुझ पर विश्वास कर। अपने मन को अगर शांति में रखना चाहता है तो व्यर्थ की बातों को छोड़कर मेरा नाम जाप कर मेरी ऊर्जा को अपने चिंतन का, मनन का विषय बना ले, ताकि तेरा जीवन सुखमय और शांति में हो। मैं तेरे जीवन से सभी कष्टों और परेशानियों का नाश कर दूंगा। तुम बस मेरी बताई बातों का पालन करो, तुम्हारा जीवन सुखमय होगा, साई में होगा, शांति में होगा। मुझ पर विश्वास करो, सब कुछ शुभ होगा। प्रसन्न रहो, दीर्घायु भव। कल फिर आऊंगी साईं वचन के साथ। तब तक के लिए ओम साईं राम।